नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारे संचयन भाग 2 से हरिहर काका यह पाठ पढ़ेंगे। तो आइए देखेंगे इस पाठ में क्या दिया है। इस पाठ के पढ़ने से पहले हम इस पाठ के लेखक के बारे में जानेंगे। इस पाठ के लेखक हैं मिथिलेश्वर और इनका जन्म 31 दिसंबर 1950 में हुआ है और इनका जन्म बिहार के भोजपुर ज़िले में बैसा डीह नामक गांव में हुआ है। उनकी शिक्षा MA PhD हिंदी में इन्होंने किया है। 1965 के छात्र जीवन में से ही उन्होंने प्रारंभ की। अब तक 100 से अधिक कहानियाँ, 2 उपन्यास, दर्जनों समीक्षात्मक आलेख, संस्मरण, व्यंग, निबंध और टिप्पणियाँ प्रायः सभी स्तरों एवं प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित है। अनेक कहानियाँ विभिन्न देश तथा विदेशी भाषाओं में अनुदित है। उनको पुरस्कार कौन कौन से मिले देखेंगे हम लोग। बाबूजी कहानी लेखन के लिए प्राध्यापक साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, बंद रास्ते के बीच कहानी संग्रहालय के लिए सोवियत रूप द्वारा वर्ष 1979 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मेघना का निर्णय कहानी संग्रहालय के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 1981-82 के यशपाल पुरस्कार उन्हें मिला है तथा निखिल भारत के बंग साहित्य सम्मेलन द्वारा राज्य के उत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए वर्ष 1983 के अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से ये लेखक परिचय है। हम पाठ की शुरुआत करेंगे। अब यहाँ लेखक कहता है कि वह हरिहर काका के साथ उनके बहुत गहरे से जुड़ा था। लेखक का हरिहर काका के प्रति जो प्यार था वह लेखक का उनके व्यवहार के और उनके विचारों के कारण था और उनके 2 कारण थे। पहला कारण था कि हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे और दूसरा कारण था कि उनकी माँ ने बताया था कि हरिहर काका लेखक को बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यानी ये जो कहानी है लेखक की आप बीती कहानी है, तो उन्होंने हरिहर काका का यहाँ वर्णन करते हुए कहा है कि वो उनको बचपन से जानते थे। जब लेखक वयस्क हुआ तो उसकी पहली दोस्ती भी हरिहर काका के वयस्क यानी जब वो लेखक मतलब बड़े होते जाए तो उनकी पहला दोस्त भी हरिहर काका ही थे। लेखक के गांव की पूर्वी दिशा में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर था जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी यानी देवस्थान कहते थे। लोग ठाकुर जी के पुत्र की मन्नत मांगते, मुकदमे की जीत, लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, लड़के के नौकरी मिल जाए आदि मन्नत मांगते थे। मन्नत पूरी होने पर लोग अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाया करते थे। यानी हरिहर काका के यानी और लेखक के गांव में एक मंदिर है ठाकुर जी का, तो सभी भक्त वहां आते थे और अपनी मन्नत मांगते थे और उनकी मन्नत पूरी भी होती थी, ऐसा उनका कहना है। जिसको बहुत अधिक खुशी होती थी वह अपने खेत का छोटा सा भाग ठाकुर जी के नाम पर चढ़ा देता और यह एक तरह से प्रथा ही बन गई थी। लेखक कहता है कि उसका गांव अब गांव के नाम से ही नहीं बल्कि देवस्थान की वजह से ही पहचाना जाता है। उसके गांव का यह देवस्थान इसी इलाके का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध देवस्थान था। हरिहर काका ने अपनी परिस्थितियों के कारण देवस्थान में जाना बंद कर दिया था। यानी हरिहर काका भी वो देवस्थान पे जाते थे क्योंकि ये देवस्थान बहुत प्रसिद्ध था, वहाँ सभी की मन्नतें पूरी हो रही थी, तो सभी लोग अपने अपनी खुशी से उनको कुछ ना कुछ चढ़ावा देते थे।